सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो 16 सितंबर दिन सोमवार का विशेष दिन। इस 16 सितंबर के दिन आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए जिन भी माताओं बहनों की इच्छा है संतान और वंश की, उनकी मनोकामना तो इसी की होगी कि उनके वंश में वृद्धि हो, संतान की प्राप्ति हो। चाहे पहली संतान के बाद दूसरी संतान की इच्छा हो या फिर कई वर्षों से इसके लिए आप प्रयास कर रहे हो, हर जगह पे आप दिखा के आ चुके हो। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के इस उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना होगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी कर देना होगा। तो जो सबसे पहला उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो है एक बेलपत्र का उपाय। और सोमवार के दिन आपको सुबह या शाम जब अब भी आप शिव मंदिर में जाएं तब आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। एक बेलपत्र ले लीजिए। अब ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर क्या लगाना है आपको? शहद। ये जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पे आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है शहद। और नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है घी। तो नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है घी और ऊपर की बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है शहद। शहद और घी लगाकर, अब गाय का घी है आपके पास में तो बहुत अच्छी बात है, गाय का घी हो। और यदि गाय का घी ना है तो जो आपके घर में घी है उस घर के घी को आपको इस्तेमाल करना है। जब बेलपत्र में आप घी और शहद लगा दें, एक बार फिर से समझ लो, बीच वाली पत्ती पर शहद और नीचे की दोनों पत्ती पर आपको लगाना है घी। अब इस घी और शहद वाली बेलपत्र को लेकर आपको सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। और जैसे ये आपका हाथ है, तो ये जो आपका हाथ है, इस हाथ के ऊपर आपको रखना है उस बेलपत्र को जिसमें आपने घी और शहद लगा रखा है। आपके मन की बात बोलनी है भगवान शंकर को, और मन की बात बोलकर इस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग में, और शिवलिंग में भी कहाँ पर चिपकाना है कि जो बीच वाला स्थान है भगवान शंकर का, इस बीच वाले स्थान पर ऐसे के ऐसे ही अपनी कामना बोलते हुए इस बेलपत्र को चिपका देना है। बेलपत्र चिपका कर आपकी कामना बोलिए। केवल और केवल 2 सोमवार आपको इस उपाय को करना है। आपके मन की बात भगवान शंकर को बोलिए और इस उपाय को कीजिए। बाबा भोलेनाथ आपकी उस कामना को अवश्य ही पूर्ण करेगा। यदि ये उपाय आप ना कर सके तो फिर मनोकामना पूर्ति के लिए ही इस दूसरे उपाय को कीजिए। दूसरा उपाय क्या है? इसमें भी आपको एक बेलपत्र लेना है। अब बेलपत्र की ये जो नीचे वाली दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर आपको लगा देना है लाल चंदन। और ये जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है गाय का घी। इसमें आपको गाय के घी का ही इस्तेमाल करना है, किसी और घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। गाय का घी लगाने के बाद में इस बेलपत्र को भी, जो आपका हाथ है, उस हाथ में बिल्कुल बीच में रखते हुए, हाथ के बीच में सबसे पहले बेलपत्र को रखिए शिव मंदिर में जाकर। और आज जो आपके मन की कामना है, जो आपके मन की बात है, उस मन की बात को भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में बोलिए। जब आप अपने मन की बात शिव जी को बोल दें तो शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको इस बेलपत्र को इस प्रकार से समर्पित करना है। जो बीच वाली पत्ती है, कौन सी पत्ती? जो बीच वाली पत्ती है वो माता अशोक सुंदरी के ऊपर है, ताकि पत्ती का घी माता अशोक सुंदरी को इस माता अशोक सुंदरी को समर्पित हो। ये जो दूसरी पत्ती है ये कार्तिकेय जी को, और ये वाली जो पत्ती है ये गणेश जी को स्पर्श करे और उनको लाल चंदन वाला पत्ता स्पर्श करे और लाल चंदन वाला पत्ता समर्पित हो। आपकी मनोकामना बोलते हुए 2 सोमवार यदि आपने इस उपाय को किया है तो बाबा भोलेनाथ आपकी उस मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेगा। तीसरा उपाय भी आपके मनोकामना पूर्ति के लिए है। फिर वो मनोकामना धन से संबंधित हो। धन से संबंधित कोई भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको क्या करना है? ये उपाय जो आपको करना है ये लगातार 5 सोमवार करना है, जो मैं अगला उपाय आपको बताने वाला हूँ। लगातार 5 सोमवार कीजिए। सबसे पहले आपके ही घर में जो आपका सीधा हाथ है, उस सीधे हाथ पर आपको रखना है एक बेलपत्र रखना है, और उस बेलपत्र के ऊपर आपको रखना है एक कलश जल भरकर रखना है। अब उस जल को, जो कलश का जल है, उस कलश को जल से भरकर आपके हाथ के ऊपर रख लीजिए, जिस हाथ पे आपने बेलपत्र रख लिया है। तो सबसे पहले आपके हाथ पर बेलपत्र होगा और उस बेलपत्र के ऊपर होगा वो कलश जिसमें जल भरा हुआ है। फिर आपको इस कलश को लेकर आपके पूरे घर के अंदर घूमना है।
घूमने का मतलब राउंड 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 नहीं घूमना। जो आपके घर है उस घर के एक एक हिस्से में जाना है, टॉयलेट्स को छोड़कर और बाथरूम को छोड़कर। घर के जो जितने भी कमरे हैं, रसोई घर है, हॉल है, उन सभी स्थानों पर आपको उस कलश को अपने हाथ में उसी प्रकार से पकड़कर लेकर जाना है। और लेकर जाते हुए पूरे घर में घूमते हुए आपको फिर घर से बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद में आपको सीधे शिव मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। और जब आप मंदिर जा रहे हो, इस उपाय को कर रहे हो, तो किसी से भी आपको कोई बात नहीं करनी, केवल उस समय के लिए मौन धारण करके रखना है। फिर आपको भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाना है। मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले दक्षिण दिशा में पहुंचना है। अब जो आपके सीधे हाथ में कलश है उसको उल्टे हाथ में पकड़ना है। उल्टे हाथ में कलश को पकड़कर जो सीधे हाथ में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। डंडी जलाधारी की तरफ हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपके मन की बात बोलकर। और फिर जो आपके उल्टे हाथ में कलश है उसको सीधे हाथ में पकड़ना है और उस कलश से बिल्कुल धीरे धीरे जल समर्पित करना है। सबसे पहले जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित होगा और शिवलिंग से जल समर्पित करते हुए धीरे 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 उस जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान तक लेकर आना है जहाँ आपने बेलपत्र समर्पित कर रखा है। और वापस से उस जल को लेकर जाना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे और कलश का पूरा जल शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। आपके मन की बात उस समय आपको बोलते रहने हैं, आपके मन की कामना उस समय आपको बोलते रहने हैं। और कामना और आपके मन की बात बोलते हुए वो सारा जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। यदि आप उस जल का आचमन करना चाहते हैं अपने रोग की समाप्ति के लिए, तो उस जल का आचमन यानी कि उस जल को पी भी सकते हैं। यदि वंश बढ़ाना चाहते हैं तो उस जल को भी आप अपने वंश बढ़ाने के लिए, अपने लिए और अपने पति के लिए अवश्य ही लेकर जाएं पीने के लिए, ताकि भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही हो। अब चौथा और अंतिम उपाय, अभी तक हमें ज्ञात है कि आपने वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया है और वीडियो को शेयर भी कर दिया है। तो चौथा और अंतिम उपाय जो कि है, ये आपको हर सोमवार को करना है। लगभग 5 सोमवार तो करना ही है। और जब आपका काम हो जाए पूरा, आपकी कामना पूरी हो जाए, तो उसके बाद में एक सोमवार और इस उपाय को करना है। एक कलश लेना है, सबसे सरल उपाय है। इस कलश के अंदर आपको जल भरना है और जल भरकर इसमें डालना है आपको लाल चंदन। लाल चंदन डालने के साथ ही इसमें आपको डालना है 1 अक्षत का दाना, यानी कि जो चावल है वो 1 अक्षत इसके अंदर डालना है। 1 अक्षत का दाना इसके अंदर डालकर इस लाल चंदन का जल सोमवार के दिन या तो आस पास में शिव मंदिर है तो शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करो। यदि शिव मंदिर दूर है तो आपके आसपास जो बेलपत्र का वृक्ष हो, उस बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में इस जल को समर्पित करो। यदि बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है तो जो आपके घर में शिव जी हैं, आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग पर आपको इस जल को बिल्कुल धीरे धीरे धार बनाते हुए समर्पित करना है। केवल 2 से 3 सोमवार इस उपाय को आप करोगे तो आपको एहसास होगा जिस कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, आपकी वह कामना पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। तो कीजिए सोमवार के दिन इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर